हाय, मैं हूँ आरव और मैं इस शहर में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ। लेकिन फाइनली जाके उस दिन वो मिली जिससे मैं वाकई में मिलना चाहता था, काफ़ी टाइम बाद। उसको देखकर मैं अपने होश को संभाल नहीं पाया क्योंकि वो पुराने दिन याद आ गए जिसको मैं अभी आप लोग के साथ बताना चाहता हूँ। उन दिनों जब मैं छोटा था, मैं स्कूल में था। नहीं, इस समय नहीं, इस समय कुछ ज़्यादा ही छोटा था। इस समय भी थोड़ा ज़्यादा छोटा था, थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, ये परफेक्ट टाइम है। उन दिनों स्कूल के गार्डन में मैं बैठकर ड्राइंग बनाता था क्योंकि ड्राइंग बनाना मुझे पसंद है और नेचर के इस अनुभव से मैं और अच्छे ड्राइंग बना लेता हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं परेशान था। उस लड़की के बारे में सोचता ही रहता था जिसको मैं उस दिन स्कूल में ही देखा था और देखने के बाद मैं दोबारा भूल नहीं पाया। वो लड़की मेरे सामने से भागते भागते चली जा रही थी और उसको भागते ही देखते रहने का मन किया। सोच रहा था कि उससे बात करूं, लेकिन कैसे? क्योंकि बात करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। वो लड़की हमेशा गार्डन में आती थी और वहीं पे बैठती थी और किताबें में कुछ न कुछ लिखा करती थी। एक दिन तो ऐसा लगा कि उस लड़की ने देख लिया मुझको कि मैं उसे हमेशा देखते रहता हूँ। उस दिन तो मैं काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब वो सबको बता देगी कि ये लड़का मुझे घूरते रहता है और मेरा इस पार्क में आना दोबारा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसने सिर्फ शांति से मुझे देखा और बस शांत हो गई। फिलहाल उसने एक दिन अपनी किताब मुझे दी, जिस दिन मैं उससे फाइनली मिलने गया था और कुछ बात करने गया था। लेकिन कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था यार, क्योंकि बहुत शर्म आ रहा था या डर लग रहा था, पता नहीं। और मुझे ड्राइंग बनाना तो पसंद है, इसलिए मैं उसका ड्राइंग कभी कभार बना लेता था और अपने पास रख लेता था। स्कूल के क्लास में ऐसा फैल गया कि मैं उसी का ड्राइंग बनाता हूँ और अपने पास रखे रहता हूँ। हालांकि ये सच है, सब जानना चाहते थे। बहुत मुश्किल से उसकी किताब घर पे लेके आया और मैं पढ़ने लगा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर वो किताब में क्या लिखती है। और जिस दिन मैं इस चीज़ को जान गया, उस दिन वाकई में मैं बहुत खुश था क्योंकि उस किताब में मेरा जिक्र कहीं ना कहीं होता ही था। वो भी मुझे पसंद करती थी। कुछ दिन बाद पता चला कि वो स्कूल के गार्डन पे मेरा वेट कर रही थी, लेकिन उस दिन बहुत देर हो चुका था, मैं चला गया था और आज जाकर उसको मैं देख रहा हूँ। वाकई में आज भी ये उतनी ही सुंदर है। मुझे पता था कि वो लाइब्रेरी आती है क्योंकि उसे लिखना और पढ़ना काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं भी लाइब्रेरी आया करता था। लेकिन वो कभी नहीं मिलती थी। उसकी किताबों को हमेशा याद करता था, उसकी वो लाल डायरी जिसमें उसने मेरे बारे में जो लिखा था, वो आज भी मुझे याद है। स्कूल के दिनों में वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखती थी और मुझे वो दिया करती थी। ऐसे नहीं कि सीधे सबके सामने देती थी, हमेशा उसे बेंच पे रखती थी और मैं उस पेन से उस लिखे हुए पन्ने को उठा लेता था। पर आज उसकी बहुत याद आ रही है। जब से उसको शहर में देखा हूँ, तब से उसको और ढूंढने का मन कर रहा है और जितना उसको ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं उससे और ज़्यादा दूर होते जा रहा हूँ। पता नहीं मैं उससे कब मिल पाऊंगा। मेरे को उससे कुछ बोलना है। काश
कह के ही रहूंगा। ये तो वही है। अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जैसे ही मुड़ी, मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस देखता ही रह गया और वो फिर चले गई। फाइनली अब मैं सोचा कि सोशल मीडिया पे उसे ढूंढ के देखा जाए, और रात भर ढूंढने के बाद फाइनली उसका अकाउंट मुझे मिल ही गया। और अब मैं उसे इस अकाउंट के जरिए कांटेक्ट करूंगा और उससे बातें करूंगा। और जब मैंने सोशल मीडिया पे उसे पहला मैसेज भेजा, तब उसके चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल आ गई।